नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरी चैनल में। फिर से एक बार मैं हूँ आपकी वही अंजलि। जिंदगी के सवालों का जवाब ढूंढता हूँ, दर्द को कम कर सके वो शराब ढूंढता हूँ। वक्त के हाथों मजबूर एक शख्स हूँ मैं, जो जीने का दे बहाना वो किताब ढूंढता हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज इनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक ईंट जोड़कर ही महल बनता है, छोटे छोटे प्रयास ही सफलता की ओर ले जाते हैं। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। आपको इंतजार नहीं करना, बल्कि आपको पूरी कोशिश करनी है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय लेने की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितने भी कोशिश क्यों ना करो, रिश्ते बनेंगे नहीं। प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते टूटेंगे नहीं। इसलिए आपको भी प्यार से रिश्ते बनाने चाहिए और निभाने चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा बुधवार का दिन, विक्रम संवत 2078, महीना वैशाख का रहेगा और शुक्ल पक्ष की तिथि सप्तमी बन रही है। ये दोपहर के 12:51 तक चलेगी और इसके आगे अष्टमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो ध्रुव योग बन रहा है, अगले दिन के 1:08 तक ही चलेगा और इसके आगे व्याघात योग बन रहा है। नक्षत्र की बात करें तो आश्लेषा नक्षत्र बना रहेगा, तकरीबन दोपहर के 3:48 तक ही चलने वाला है। इसके आगे मघा नक्षत्र जो है वो बन रहा है। बात करें अगर हम सूर्य उदय की टाइमिंग की तो उसका टाइम रहेगा सुबह के 5:28 पर। सूर्यास्त का टाइम रहेगा शाम के 7:06 पर। चंद्रोदय का टाइम रहेगा 11:33 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा अगले दिन के 1:19 तक। ऋतु रहने वाली है ग्रीष्म ऋतु। चंद्र राशि रहेगी कर्क राशि, जो कि दोपहर के 3:48 तक चलने वाली है। बात करें अगर हम आज के शुभ समय की तो शुभ समय रहेगा सुबह के 10:35 से लेकर के ठीक दोपहर के 12:17 तक। और जो राहु काल का समय है वो रहेगा दोपहर के 12:17 से लेकर के ठीक दोपहर के 2 बजे तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग वाइट कलर रहने वाला है, यानी कि सफ़ेद। और जो लकी नंबर है वो नंबर 1 यानी कि 1 बन रहा है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित हो सकता है। कुछ दिन चुनिंदा बातों पर भी काम करते रहने के कारण उनके बारे में आपको प्रगति नज़र आ सकती है। और किन लोगों के साथ जुड़े रहना है, इस बात के बारे में भी एक बीच क्लैरिटी नज़र आने वाली है, यानी कि आपको बहुत कुछ पता लगने वाला है। आज आपका अनुभव बहुत बढ़ सकता है। परिवार के बुजुर्गों की मर्जी आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण परिवार का पूरा सहयोग जो है वो आप पूरा जो सहयोग है वो प्राप्त कर पाएंगे। आज आप कुछ नई प्लानिंग्स बना सकते हैं। पुरानी जो गलतियां हुई थी उनको आप पीछे छोड़कर आप नई प्लानिंग्स करेंगे, जो आपके लिए भविष्य में बहुत ही ज़्यादा अच्छी कारगर साबित हो सकती है। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्लीज़ आप अभी टाल दी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। पिछली कुछ गलतियों से सीख कर आपको जो है वर्तमान कार्यप्रणाली में सुधार करना होगा। इससे आपको अपने कार्यों को ज़्यादा अच्छे तरीके से करने की मदद मिलेगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता नज़र आने वाला है। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ चल रही गलतफहमियां वो जो हैं आज दूर होने वाली हैं। युवा वर्ग वर्तमान परिस्थितियों से घबरा कर किसी अनुचित कार्य में रुचि मत लीजिएगा। इस समय बहुत ही धैर्य और शांति बनाकर रखनी होगी, ये बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, वरना आप किसी गलत काम में पड़ सकते हैं। कुछ ऐसे अनावश्यक खर्चे भी सामने आने वाले हैं जिनको टालना असंभव सा लग सकता है। साथ में आज आपके मन में बसे हुए डर के कारण हर एक बात में आपको नकारात्मकता ही महसूस हो सकती है, यानी कि आप जब आपको नेगेटिव ज़्यादा चीज़ें अपने मन में आ सकती हैं, नेगेटिविटी, तो प्लीज़ इस पर अंकुश लगाएं। नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए।
अपने लक्ष्य को छोटे लक्ष्य में बांटने की कोशिश करें और उन पर काम करना ज़रा शुरू करें। पैसों से रिलेटेड चिंता होने के कारण चिड़चिड़ापन महसूस कर सकते हैं और पारिवारिक रिश्तों में भी तनाव आपको महसूस कर सकते हैं। आज घर में बदलाव, परिवर्तन और सुधार से रिलेटेड कुछ प्लानिंग्स पर परिवार जनों के साथ विचार विमर्श हो सकता है, लेकिन इस समय कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला लेने से पहले उचित सोच विचार करना बेहद ज़रूरी है। बच्चों के मामलों में आप श्रेष्ठ अभिभावक साबित होंगे। बच्चे आपके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं आज के दिन, तो उनको ज़रा आज पूरा पूरा साथ दीजिए। नेगेटिव प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क स्थापित मत कीजिएगा, इससे आपके मान सम्मान पर भी बात आ सकती है। यानी कि इससे जो है आपके मान सम्मान को ठेस पहुंच सकती है अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। पड़ोसियों के साथ संबंधों में सुधार होता नजर आएगा। ये समय अपनी तथा दूसरों की भी सुरक्षा रखने का है, तो शांतिपूर्ण तरीके से समय को स्पेंड कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलिए अब शुरुआत करते हैं बिजनेस और करियर की। तो बिजनेस और करियर कहता है कि कार्यक्षेत्र में मेहनत ज़्यादा और परिणाम कम, ऐसी स्थितियाँ नजर आने वाली हैं। लगभग कार्य ना के बराबर ही रहेगा। सरकारी मामलों में लापरवाही मत करिएगा। ऑफिस के फाइनेंस संबंधों में कार्य को बहुत ही ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी, तो प्लीज़ आप फोकस कीजिएगा अपने फाइनेंस पर। जितनी जिम्मेदारी आप ले सकते हैं उतनी ही जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश करें और नए काम के लिए आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। कोई भी काम जो है आप पूरे परफेक्शन के साथ कीजिएगा। अगर आपने एक साथ 2-4 काम ले लिए और अगर आप किसी को भी परफेक्शन से काम ना कर पाएँ तो ज़्यादा आपके लिए मुश्किल हो सकती है। तो अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो एक काम पकड़िए और इसको पूरे परफेक्शन के साथ कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। व्यवसाय के संबंधी कोई भी इम्पॉर्टेंट फैसला लेना अभी उचित नहीं है तो मत लीजिए। फाइनेंस और टैक्स से रिलेटेड पेपर्स और फाइल्स सुव्यवस्थित कीजिएगा। कोई इंक्वायरी हो सकती है। साथ में ऑफिस से संबंधित गतिविधियां सुचारू रूप से जो है वो संपन्न होती नजर आ रही हैं। काम की जगह वरिष्ठ द्वारा मिल रही सूचनाओं का पालन करने की ज़रूरत होगी। आज आपको जो है अपने जो ऑफिस है, आपका जो ऑफिस है वहाँ पर जो काम कर रहे हैं लोग, उन पर ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। अगर कोई गड़बड़ हो रही है तो आप डांट फटकार कीजिए, उनको सही तरीके से काम करने के लिए प्रेरित कीजिएगा। इसी के साथ ही अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि पति पत्नी एक दूसरे का सहयोग पूरी तरह से देंगे। आप दोनों में आपसी संबंध बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं और आप जो हैं काफ़ी अच्छी पुरानी यादों को ताज़ा कर सकते हैं। विवाहित जीवन सुखद रहेगा, मंगलमय रहेगा दिन। घर के सदस्यों का आपसी सामंजस्य और तालमेल बहुत ही बढ़िया और बेहतर बना रहेगा। पार्टनर के साथ घट रही नेगेटिव घटनाओं के कारण रिलेशनशिप संबंधित तनाव आपको तकलीफ भी दे सकते हैं। साथ में अपने पारिवारिक मामलों में दूसरों का हस्तक्षेप मत होने दीजिए, क्योंकि इसका जो नेगेटिव असर है वो घर की व्यवस्था पर पड़ सकता है। विपरीत लिंगी लोगों से व्यवहार करते समय निश्चित दूरी बनाकर रखनी होगी आपको, वरना कुछ गड़बड़ी हो सकती है जो आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं होगी। तो ये बात कर ली हमने भी लव लाइफ की, और अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कहता है कि ज़्यादा तनाव की वजह से सिर दर्द, ब्लड प्रेशर की समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपको जो है पॉजिटिविटी लानी होगी अपने बॉडी में भी पॉजिटिव बने रहिए, मानसिक संतुलन बनाकर रखिए। कुछ समय ध्यान और मेडिटेशन में बिताना बहुत ही कारगर और अच्छा साबित रहेगा। सर दर्द और माइग्रेन अधिक विचार करने के कारण होते हैं, तो प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए। स्वास्थ्य बाकी लोगों का ठीक रहेगा, लेकिन घर की किसी मेंबर की हालत को लेकर चिंता बनी रह सकती है। लापरवाही बरतना उचित नहीं है, तो प्रॉपरली इलाज करवाएं। सर्दी खांसी जैसी तकलीफ कुछ दिन सता सकती हैं। आयुर्वेदिक चीज़ों से सब कुछ ठीक हो सकता है। और हाँ, साथ में अपने खान पान की चीज़ों में भी आपको चीज़ें बदलनी होगी। कुछ फ्राइड चीज़ें जो है उनको अवॉइड कीजिए, और हाँ, हल्का फुल्का भोजन ही ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और रात को कम खाना खाइएगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अंत में बात कर लेते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको जो है भगवान गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या फिर अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। आज कुत्तों को रोटी खिलाइए
और दूध भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आप कबूतरों को दाना भी डालिए। जितना हो सके गुप्त रूप से जो है लोगों की मदद करें, और दान पुण्य भी गुप्त रूप से ही कीजिएगा ताकि किसी को पता ना लग पाए, और यही आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।